वोरा साहब, देखिए जरा शहबाज सरकार और अब ये जो जियोपॉलिटिक है उसकी तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है कि साहब ये तो अजीब धोखाधड़ी का खेल खेल रहे हैं। मतलब रूस एज सच कहने को पाकिस्तान का दोस्त और उसी की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को हो रही है। सर, आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया है। खासतौर आपके जो विशेष मेहमान हैं, मैंने देखा एम्बेसडर विवेक काटजू भी हैं। विवेक काटजू एक तरफ, बाकी इंडियन फॉरेन सर्विस दूसरी तरफ। विवेक काटजू जीत जाएंगे। ही इज़ ब्रिलियंट। अपने सवाल जो आपने पूछा है कि ये क्या हो रहा है, 3 महीने पहले भी ये खबर आई थी, उसका खुलासा हुआ था कि एक देश था, किसी ज़माने में उसको यूनाइटेड किंगडम कहा करते थे, पता नहीं आजकल क्या कहते हैं, उसके जहाज़ भी पाकिस्तान से एमुनिशन ले जा रहे थे ब्रिटेन के थ्रू, और कौन से देशों को ओवरफ्लाई किया वो भी हम जानते हैं। वो ले गए थे यूक्रेन में। अब ये जो रिपोर्ट आई है, क्रेडिबल रिपोर्ट है कि ये कर रहे हैं, क्योंकि धोखाधड़ी मैं माफ़ी चाहता हूं, इनके डीएनए में घुस चुकी है। सोचते हैं हम बहुत होशियार हैं, दुनिया को धोखा दे सकते हैं, उनकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन हम अपनी आंखें बंद नहीं करते। साफ नज़र आ रहा है। सवाल ये उठता है कि आप भेज रहे हैं एम्यूनिशन और हथियार यूक्रेन को, क्विड प्रो को क्या है, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? शायद IMF मान जाएगा जो आप उनसे मांग रहे हैं। उन्होंने बहुत सी कंडीशंस रखी हैं, आपने उनको स्वीकार किया है। दूसरा, आपको शायद और कोई देश आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कुछ पैसे रखेंगे ताकि आपके रिजर्व्स बढ़ जाएं। तीसरा, आप पे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर, आतंकवाद में जो आप कुछ खेल रहे हैं वो कुछ हद तक कम हो जाएगा, और शायद FATF में आप एकदम नहीं जाएंगे। तो ये क्विड प्रो को आपको मिलेगा। लेकिन मैम, जैसा तालिबान के साथ इन्होंने किया था, तालिबान को दूध भी पिला रहे थे, अमेरिका को कह रहे थे हम उनको ठोक भी रहे हैं। तो अगर ऐसा करते रहे, एक समय आएगा, आ चुका है, जब दुनिया का कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति आप पे भरोसा नहीं करेगा। जब भरोसा टूट गया, समझ लीजिए सब कुछ टूट गया। बिल्कुल। पाकिस्तान से अजीम भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं का रुख करते हैं। अब अजीम भट्ट साहब, जिस बात का जिक्र इफ्तिखार चौधरी साहब कर रहे थे, हालांकि वो यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये ऐसा खुलासा है कि वाकई में हर पाकिस्तानी शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा अपनी सरकार पर आज। देखिए, बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो बात की है वो उन्होंने अपनी लाइल्मी पर की है कि उनको भी मालूम नहीं है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। और अभी दीपक वोरा साहब भी फरमा रहे हैं कि क्रेडिबल रिपोर्ट है। मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सी क्रेडिबल रिपोर्ट है। क्या दी गार्डियन ने छापी है, CNN ने छापी है, BBC ने छापी है? ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऑफिशियल जब तक रिपोर्ट नहीं आती, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती है कि हम कौन से ब्लॉक में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तब तक ये अजम्पशन के ऊपर गुफ्तगू करके हम इतनी बड़ी जो है वो इल्ज़ाम तराशी या दो मुल्कों के दरमियान जो डिबेट है वो नहीं हो पाएगी। ये आपकी रिपोर्ट हो सकती है, मैं आपकी रिपोर्ट को कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, आपके पास अपने सोर्सेज होंगे, लेकिन क्रेडिबल रिपोर्ट कई बड़े इदारे से या बड़ी जगह से शाया नहीं हुई है, और ना ही किसी ऐसे प्रोफेशनल या आप उसको कह सकते हैं कि ऑफिशियल जगह से उसकी जो है वो तस्दीक भी नहीं की गई है। और अगर मिसाल के तौर पे अजम्पशन की बुनियाद पे मैं मान भी लूँ कि रिपोर्ट दुरुस्त है, तो वो टेक्निकली हमें सपोर्ट इस तरीके से करती है। दीपक साहब ठीक कह रहे हैं कि देखिए, हम अमेरिकन और रशियन ब्लॉक में से अभी तक अमेरिकन ब्लॉक के अंदर फंसे हुए हैं, ये हमें सबको पता है। अब हम अमेरिकन ब्लॉक से अभी तक निकले नहीं हैं और ना निकल सकते हैं इतनी जल्दी, क्योंकि हमने पैसे बहुत लिए हुए हैं। जो सच्ची बात है कि हम लोग कर्जों में जो है वो चलते हैं, IMF से, वर्ल्ड बैंक से। तो वो टेक्निकलिटीज के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये रिपोर्ट, अगर मैं फिर कहूंगा कि अगर ये दुरुस्त भी है तो फिर उसकी वजह यही है कि हम रशियन ब्लॉक में अभी जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। इमरान खान ने कोशिश की थी और फिर उसका नतीजा उन्होंने भुगत भी लिया था। तो बात ये है कि अभी हम अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा है, हमें पैसे चाहिए। सैलाब से और दीगर इकोनॉमी की जो हालत है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है। तो उस तमाम तर तनाजुर के अंदर अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है भी अगर, तो फिर ये हमें सपोर्ट ही करेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।